यह वीडियो शिक्षा और जानकारी के मकसद के लिए बनाई गई है। किसी समाज, धर्म या व्यक्ति विचारों को ठेस पहुंचाने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं है, क्योंकि हमारे तो खून में ही देशभक्ति है। बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए जीवन का उद्देश्य दुख को समाप्त करना है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बौद्ध धर्म के इतिहास के बारे में जानेंगे और आप देख रहे हैं IAS हिस्ट्री यूट्यूब चैनल। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व के बीच नेपाल के तराई क्षेत्र में स्थित लुम्बिनी में हुआ था। वे शाक्य गणराज्य की तत्कालीन राजधानी कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में जन्मे थे। उनकी मां का नाम महामाया था, जो कोलीय वंश से थीं। उनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो एक क्षत्रिय राजा थे। उन्हें अपनी बुआ और सौतेली मां प्रजापति गौतमी ने पाला। इसके बाद से उन्हें गौतम के नाम से जाना जाता है। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था और उनके पुत्र का नाम राहुल था। उनका निर्वाण 483 ईसा पूर्व को हुआ, जिससे उन्होंने जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाई। बुद्ध के अष्टांगिक मार्गों में समाहित है सम्यक, शुद्ध दृष्टि, सत्य, असत्य, पाप पुण्य आदि के भेदों को समझना। सम्यक संकल्प, इच्छा और हिंसा के विचारों का त्याग करना। सम्यक वाणी, सत्य और विनम्र वाणी बोलना। सम्यक कर्म, सदा सही और अच्छे कार्य करना। सम्यक आजीव, जीविका के उपार्जन हेतु सही तरीके से धन कमाना। ये उपदेश बौद्ध धर्म की मौलिक विशेषताएं हैं। बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए निम्नलिखित 10 नियम महत्वपूर्ण हैं। हिंसा, छोटे से छोटे जीव की हत्या करना भी हिंसा है, इससे बचना चाहिए। सत्य, झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए, हमेशा सच के मार्ग पर चलें। अस्तेय, चोरी नहीं करें, कभी दूसरों की वस्तुओं पर नियत खराब ना करें। अपरिग्रह, जितनी आवश्यकता है उतनी ही संपत्ति रखें, आवश्यकता से ज्यादा संपत्ति रखना भी चोरी है। ब्रह्मचर्य, व्याभिचार से बचें, काम इंसान का शत्रु है। अविलासिता, विलासी जीवन से दूर रहें। संगीत और नृत्य का त्याग करें। सुखप्रद बिस्तर पर ना सोना, आरामदायक बिस्तर पर सोने से बचें। असमय भोजन का त्याग, हर किसी समय भोजन करने से बचें। निश्चित समय पर ही भोजन करें। मद्यपान से दूरी, नशे से दूर रहना चाहिए, नश कई समस्याओं की जड़ है। कंचन कामिनी का त्याग, कंचन यानी सोना और कामिनी यानी स्त्री संग का त्याग करें। ये नियम बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए अनिवार्य माने गए हैं। बौद्ध संघ एक संस्कृत शब्द है जो समुदाय का अर्थ होता है और जिसे प्रमुख रूप से बुद्ध के धार्मिक अनुयायियों के लिए उपयोग किया जाता है। इन्हें भिक्षु और भिक्षुणियों यानी महासंघिक और महासंघिका या मोंक्स और नन्स के रूप में भी जाना जाता है। यह संघ बौद्ध धर्म के अनुयायियों को समर्थन देता है और उनकी शरण लेता है। बौद्ध धर्म के प्रसार में महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। आजकल पश्चिम में यह शब्द बौद्ध धार्मिक अनुयायियों के बाहरी समुदाय को भी संदर्भित करने के लिए व्यापक रूप से उपयोग होता है, जिसमें लेय और मोंक्स दोनों शामिल होते हैं। ये प्रमुख घटनाएं बौद्ध धर्म के विकास में महत्वपूर्ण थीं। बौद्ध परिषद, निम्नलिखित हैं कुछ प्रमुख बौद्ध परिषदों के बारे में। प्रथम बौद्ध परिषद, यह परिषद भगवान बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद 483 ईसा पूर्व में आयोजित हुई थी। इसमें बौद्ध धर्म के शिक्षाओं का संग्रह हुआ और उन्हें लिखित रूप में प्रस्तुत किया गया। यह परिषद श्रद्धेय महाकश्यप द्वारा अध्यक्षता में की गई थी। द्वितीय बौद्ध परिषद, यह परिषद बौद्ध धर्म के नियमों, धर्म उपदेशों और भिक्षुओं के अनुशासन के संबंध में आशंकित हो गए थे। इसमें बौद्ध धर्म के विभिन्न प्रश्नों का विचार किया गया और विभिन्न बौद्ध संप्रदायों को प्रभावित किया गया। तृतीय बौद्ध परिषद, यह परिषद बौद्ध धर्म के प्रसार को विस्तारित किया गया। इसमें बौद्ध ग्रंथों की समीक्षा की गई और उन्हें संशोधित किया गया। चतुर्थ बौद्ध परिषद, यह परिषद बौद्ध धर्म के प्रसार को और विस्तारित किया गया। इसमें बौद्ध ग्रंथों की समीक्षा की गई और उन्हें संशोधित किया गया। इस समय एक घटना घटित हुई। बौद्ध धर्म मुख्यतः 2 संप्रदाय में बंट गया। हीनयान यह संप्रदाय बौद्ध धर्म के प्राचीन रूप को अनुसरण करता है। इसमें बुद्ध के शिक्षाओं का सख्त अनुसरण किया जाता है। यह संप्रदाय बौद्ध भिक्षुओं का समूह है जो ध्यान और शिक्षा के लिए एक साथ रहते हैं। महायान यह संप्रदाय बौद्ध धर्म के विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण है। इसमें बुद्ध के शिक्षाओं के साथ साथ बोधिसत्वों की महत्वपूर्णता भी है। यह संप्रदाय बौद्ध भिक्षुओं के साथ साथ बौद्ध लोगों के लिए भी उपयुक्त है। बौद्ध धर्म के लेख पाली भाषा में लिखे गए हैं, जो इस प्रकार है। त्रिपिटक, यह बौद्ध धर्म का प्रमुख पवित्र ग्रंथ है। इसे पाली भाषा में लिखा गया है, जो बुद्ध की भाषा से काफी मिलती जुलती है। त्रिपिटक 3 भागों में विभाजित है। सुत्तपिटक, इसमें बुद्ध के उपदेश, धर्म दर्शन, वार्तालाप, जातक कथाएं और धम्मपद शामिल हैं। विनय पिटक, इसमें भिक्षु भिक्षुणी के आचार के नियम, संघ के व्यवस्थापन और इसका इतिहास शामिल है। अभिधम्म पिटक, यह व्यक्ति की मानसिक संरचना का विश्लेषण करता है। जातक कथाएं, ये कथाएं प्राणियों के पात्रों से भरी होती हैं और बुद्ध के पूर्व जन्मों की रोचक कहानियां हैं। अन्य ग्रंथ, बौद्ध धर्म से संबंधित और भी अनेक ग्रंथ हैं जो त्रिपिटक के आधार पर लिखे गए हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में बौद्ध धर्म का पतन धीरे धीरे हुआ
और लगभग 12वीं सदी तक इसकी स्थानीय धार्मिक प्रथाओं द्वारा बदल दिया गया। लार्स फोगेलिन के अनुसार यह एक एकल घटना नहीं थी जिसका एक ही कारण था, यह एक सदियों तक चलने वाली प्रक्रिया थी। भारतीय उपमहाद्वीप में बौद्ध धर्म के पतन का समय विशेष रूप से 12वीं सदी के अंत में हुआ, जब इस्लाम का प्रसार उस क्षेत्र में हुआ। इसके अलावा उत्तर भारत में भिन्न भिन्न समूहों द्वारा आक्रमण, जैसे कि इंडो ईरानी हुन, हेफ्थलाइट हुन, अल्चोन हुन, तुर्को मंगोल, अरब और पारसी, और उनके बाद आए इस्लामी ध्वंस के कारण बौद्ध मंदिरों और संस्थाओं की नाश हुई, जैसे कि तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय, और धार्मिक उत्पीड़न। मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को जलाने तथा उसके आक्रमणकारी और लुटेरे रूप में विख्यात होने के बावजूद वह उत्तर भारत में बौद्धों द्वारा शासित कुछ क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था। उसने नालंदा और विक्रमशिला जैसे बौद्ध मठों को ध्वंस कर दिया। इन संस्थानों को अब संरक्षण देने वाला कोई नहीं था। नालंदा विश्वविद्यालय में इतनी किताबें थीं कि वह 3 महीने तक जलती रहीं। दोस्तों, आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।